जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम से बाहर निकल रहे हैं उनके मुंह पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि जिसने करंट अफेयर्स को कवर कर लिया, जो करंट अफेयर्स में 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन भी कर लिया, उसके सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो इतनी आसान आ रही है कि कोई भी बना लेगा। और ये बात मैं आज से नहीं, आप लोगों से बहुत पहले से बोलता आ रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, मैथ्स और रीजनिंग मैक्सिमम लड़के बनाएंगे। खेल सारा का सारा साइंस और जीके का है। इसीलिए मैंने आप लोगों को साइंस और जीके से रिलेटेड पहले भी गाइड किया कि साइंस और जीके पढ़ना क्यों आपको जरूरी है, और जीके में भी स्पेशली करंट अफेयर्स। आज मैं उसी का सॉल्यूशन पहले आप लोगों को कुछ दिखाना चाह रहा हूं और फिर उसके बाद हम बाकी की चीजें बात करेंगे। मैंने क्रम से ही उठाया है, नहीं तो मैं आप लोगों को कुछ इस तरीके से भी उठा सकता था जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस से भी जो मार्किंग करके दिए हुए क्वेश्चंस, वहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बहुत अच्छे से जो जो चीजें मार्क करी गई हैं, अगर आपको विश्वास ना हो तो आप जाके देख लीजिए वहीं से क्वेश्चंस आए हैं या नहीं आए हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं आगे बढ़ूं तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर से भी क्वेश्चन आया हुआ है, और जो सम्मेलन है आज की शिफ्ट में भी सम्मेलन से क्वेश्चन आए हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन से सम्मेलन से आया है, लेकिन इसमें जो आपको पहले से ही मैंने इंपोर्टेंट लिख के दिया है, आज जिनका एग्जाम हुआ है वो खुद बताएंगे कि क्या इस पेज पे जिस पे इंपोर्टेंट लिखा हुआ है वो क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। और जरूरी नहीं है कि भाई साहब जो यहां पे आज आ गया है वो आगे नहीं आएगा। आगे जिन चीजों को इंपोर्टेंट लिखा है, आगे वो चीजें आप लोगों के सामने आने वाली है। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप देख लीजिए जो सम्मेलन हुए हैं, वो मोस्ट इंपोर्टेंट जो सम्मेलन है वो आप लोगों के सामने आगे पूछे जाएंगे। इसी तरीके से जो रिपोर्ट है कि भाई साहब जो ये आप लोगों के यहां पर विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने जिन चीजों को मार्क किया है स्पेशली, वहीं से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप क्या यहां पर देख रहे हैं किसी चीज पे मैंने आरआरबी लिखा है, किसी चीज पे, और ये आज नहीं लिखा है। जिन बच्चों को मैंने ये एग्जाम से पहले ही प्रोवाइड करा रखा है वो खुद बताएं कि क्या मैंने इस पे आज आरआरबी लिखा है, लेकिन ये आज की शिफ्ट में आए हैं या नहीं आए हैं, ये आप खुद बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चंस जिस पे मैंने मार्क किया है बहुत अच्छे से, वही क्वेश्चंस आज देखने को मिले हैं कि नहीं मिले हैं। कल की शिफ्ट में भी वो क्वेश्चंस आए हैं नहीं आए हुए, मैंने यहां पे काटे भी हैं, कुछ मार्क भी किए हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया आपको कैसे पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन, ये आज की बात नहीं है कि हम एग्जाम के बाद कुछ कराते हैं। मैंने अपने बच्चों को कहा कि तुम्हें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही इतना अच्छे से आप लोगों को चीजें कराई हैं कि जो करवा दिया उसे कोई काट नहीं सकता। ये मैं कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, इस पे क्या लिखा हुआ है, ये अवार्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और गारंटी के साथ कह रहा हूं कि कल भी इससे क्वेश्चन आया था, आज भी इससे क्वेश्चन आए हैं। तीनों की तीनों शिफ्ट में यहां से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिले हैं, चाहे वो द्रोणाचार्य अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे वो मेजर ध्यानचंद अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हो। और आप जो बात कर रहे थे कि डी गुकेश की बात हो रही थी, मनु भाकर की बात हो रही थी, वो क्यों हो रही थी, क्योंकि यहां पे आप पहले देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आरआरबी लिख के दिया, ये अवार्ड सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है, ये मैंने लिख के दिया है आप लोगों को एग्जाम से पहले। यहां पे बोला है, यहां से ज्यादा पूछता है कि कौन सा अवार्ड कितने प्लेयर्स को मिला है, और यही क्वेश्चन गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं, यही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कितने लोगों को अवार्ड दिया गया है, ना कि इन डेप्थ यहां से क्वेश्चन पूछा गया। जबकि यहां से इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा गया है, ये फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया। और ये द्रोणाचार्य अवार्ड, ये सारी की सारी जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आप लोगों को बता रखी है पहले ही, और वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बात कर लेते हैं आगे की कि आगे से कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो जो फिल्मों के अवार्ड से, बुकर इंटरनेशनल से ये जो अवार्ड आ रहे हैं वो आप लोगों के यहां से आ रहे हैं। अच्छा आप खुद बताइए, क्या आज ओलंपिक से क्वेश्चन नहीं आया है? क्या ओलंपिक से नहीं आया? लेकिन मैंने यहां पे क्या लिख के दिया है, ऑलरेडी दिया हुआ है, एक एक लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैंने मार्क ही नहीं किया। यहां पे लिख के दिया कि एक एक लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है 3300 पेरिस ओलंपिक। तो जो बच्चे ये कह रहे हैं ना कि 2024 का भी आ रहा है, 2025 का भी आ रहा है, मैं आपको बता दूं मैक्सिमम जीके 2025 की ही आ रही है, लेकिन 2024 में भी अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट हुआ है तो उसको भुलाया नहीं जा सकता है। जैसा कि ओलंपिक अगर 2024 में हुआ है तो वो 100% आएगा ही आएगा। ये मैं बार बार कहता हूं, तो बच्चों को कुछ पता ही नहीं, वो क्या कर रहे हैं, मंथली पढ़ रहे हैं। मंथली पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ना होगा आपको टॉपिक वाइज, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो चाहे 2024 का ही क्यों ना हो, वो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो टॉपिक वाइज मैंने आप लोगों को जो ये चीजें प्रोवाइड करवाई, ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा कारगर हैं। इसको आप जरूर से जरूर कर लीजिए। बार बार आप लोगों को समझाया गया है
कि किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को नीरज चोपड़ा से रिलेटेड, मनु भाकर से रिलेटेड, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये भर भर के आपसे पूछे गए। ग्रैंड स्लैम ओपन टेनिस में पूछे गए। अब देखो आप लोगों को दिक्कत क्या होती है, मैं आपको बताऊं पढ़ने में और गाइडेंस में क्या फर्क होता है। आप इनको जब पढ़ना शुरू करोगे तो आप सारे के सारी चीजों को पढ़ोगे, क्या सोचोगे कि मैं सब कुछ पढ़ लूं, लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। हमारे एग्जाम में जो आता है वो ये नहीं आता है, सिर्फ ये आता है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है। जब हम लोगों ने तैयारी की है तब से गाइड कर रहे हैं, तभी बता रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्हें याद करने की भी ट्रिक होती है जिसको हम बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन जब आप लोगों को गाइडेंस ही नहीं होगी तो आपको कैसे पता चलेगा। आप इन सबको याद करने की कोशिश करोगे, सब किसी से याद होंगे नहीं, फिर आप लोगों को ये जीके डिफिकल्ट लगती है, समझ रहे हो। और ये चीज आई हुई है, आप लोग यहां पर देख लीजिए, ये अवार्ड यहां से ये पूछा था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, इसी तरीके से आप लोगों से आगे भी पूछे जाने हैं अवार्ड। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, आईसीसी वर्ल्ड कप हो, अच्छा बार बार ये पूछ रहा है कि भैया महिला आईसीसी वर्ल्ड कप विजेता उपविजेता क्यों पूछ रहा है, उसके पीछे रीजन ये है कि मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को बार बार बताया, जब भारत कोई चीज जीतेगा तो वो निश्चित तौर से आप लोगों से पूछी ही जाएगी। इस चीज को आप ध्यान दें। 17वां पेरिस पैरा ओलंपिक, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। आईपीएल से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वर्ल्ड कप से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यहां से भी एक ना एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाना है। तो ये तो मैं सिर्फ एक सैंपल दिखा रहा हूं आपको, ये कंप्लीट नहीं है। तो जो बच्चे भी देखिए एक बात बताइए, अगर टोटल 60 पेजेस हैं, क्या टोटल 60 पेजेस हैं करंट अफेयर्स में जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनमें भी 40 ही पेजेस हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाकी 20 पेपर ऐसे ही हैं। अगर 40 पेजेस की बात करूं तो वो 20 पेपर हो जाएंगे। अगर आगे पीछे देखोगे तो 20 पेपर हो गए वो। उन 20 पेपर को अगर डेली आप 5 पेपर भी पढ़ लें, 5 पेपर तो पढ़ ही सकते हो ना, 4 पेपर तो पढ़ सकते हो ना। अरे 4 पेपर को बार बार अगर आप पढ़ लो डेली, कितने घंटे, सिर्फ 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम पढ़ लो, तो क्या तुम 4 पेपर भी नहीं पढ़ सकते। अगर तुमने वो 4 पेपर भी पढ़े और 4 दिन तक पढ़ा तो वो जो 40 पेजेस बता रहा हूं वो कवर हो जाएंगे। 40 पेजेस का मतलब क्या होता है, 40 पेजेस का मतलब होता है कि 20 पेपर है, पेपर यानी कि आगे पीछे एक पेपर अगर माना जाए तो 20 पेपर है। और 20 पेपर को कवर करने के लिए पर डे 4 पेज भी कवर करोगे तो 5 दिन का समय लगेगा। और उसको बार बार रिवाइज करोगे तो 10 दिन ले लो, 20 दिन ले लो, लेकिन तुम्हारे पास तो समय पूरा है, उसके बावजूद भी तुम नहीं कर पा रहे हो। तो इस चीज को जरूर से जरूर रिवाइज करो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। बार बार समझा रहा हूं, चाहे वो मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो, द्रोणाचार्य अवार्ड हो, पद्मश्री अवार्ड हो, पद्म विभूषण अवार्ड हो, चाहे वो क्रिकेट से रिलेटेड कोई अवार्ड हो, सारी की सारी चीजें ऑलरेडी आपके पास हैं, आपको दी हुई हैं। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो इसका भुगतान आप खुद करने के लिए रेडी रहिए। बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की, तो उसके लिए तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, आप कोई भी टेस्ट वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाके लगा लीजिए। जो फुल टेस्ट मैंने अभी प्रोवाइड करवाए हैं या मैंने जो पीवाईक्यू आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखे हैं, अगर आपने वो लगाए हैं, मैं गारंटी के साथ आप लोगों से कह सकता हूं कि उससे बाहर आप लोगों के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिल रहे हैं। बात रही साइंस में, बहुत सारे बच्चों का कहना है, ज्यादातर लड़कों का कहना है कि भैया पीवाईक्यू से क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये मैंने एक पीडीएफ आप लोगों के लिए बनवाई, जिसे बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर रहे थे, उनको लग रहा था कि नहीं आएगा नहीं आएगा। अच्छा एक बात बताओ, पीवाईक्यू से क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं, उसके पीछे रीजन सुनो। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी पीवाईक्यू से, आप कहीं से भी करिए पीवाईक्यू, लेकिन इस लिमिटेड टाइम में जो कम समय है आपके पास, तो इतनी मोटी मोटी किताबें तो तुमसे पढ़ी नहीं जा सकती। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आपको ये पीडीएफ बहुत ज्यादा आगे ले जा सकती है बाकी लोगों से। अब आप कहोगे कि इससे क्यों क्वेश्चंस फंस रहे हैं, उसके पीछे रीजन बताता हूं। देखो आज जो पेपर का वेटेज है, पेपर को पहले वेटेज को समझते हैं कि कितना कितना परसेंटेज आ रहा है पेपर। तो पेपर में ये देखने को मिल रहा है कि जो साइंस आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें वेटेज है लगभग 60% से लेकर 65% तक 10th का, और 40 से 45% तक का वेटेज है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का 9th की एनसीईआरटी का। तो जो बच्चे भी 10th की एनसीईआरटी को पढ़े हैं वो 60% तक क्वेश्चन बना रहे हैं,
और जो लोग दोनों को पढ़े हैं वो 100% क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। बस ये है कि क्वेश्चंस अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आपकी एनसीईआरटी पढ़ी हुई है आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बात वही आती है कि लास्ट टाइम पे आप सारे के सारे क्वेश्चंस को कैसे रिवाइज करेंगे। तो आपके पास दो सॉल्यूशन है, या तो भैया आप यूथ की पब्लिकेशन की बुक से कर लो, या 2-2 4-4 घंटे के लेक्चर्स देखते रहो जिससे पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो आपके पास क्वेश्चन है कि 17 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट, 17 अगस्त की सेकंड शिफ्ट, ये एक शिफ्ट आप 5 से 6 मिनट के अंदर कवर कर सकते हैं। और 5 से 6 मिनट में मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक शिफ्ट के क्वेश्चंस देख लेंगे। अब बात आती है कि भैया ये क्वेश्चंस क्यों आएंगे। देखो उसके पीछे रीजन ये है, रेलवे ने 99 शिफ्ट में पिछली बार पेपर कराया, अगर उन्हें 100 शिफ्ट माना जाए और हर शिफ्ट में 25 क्वेश्चंस माने जाए तो 2500 क्वेश्चंस उसने खुद बना के दिए थे तुम्हें। आपको लग रहा है कि 10th की एनसीईआरटी में 25 भी चैप्टर हैं? 25 चैप्टर भी नहीं है, 13 के चैप्टर है। मैं मान लेता हूं 15 अगर चैप्टर भी मान लिए जाए तो हर चैप्टर से 100-150 क्वेश्चंस तो उसने खुद ही बना के दे दिए हैं। जब 100-150 चैप्टर्स उसने खुद ही बना के दे दिए हैं, मतलब 100-150 क्वेश्चंस उसने खुद बना के दे दिए, तो वो बाहर से कहां से क्वेश्चन बनाएगा? तो क्वेश्चंस यहीं से आने हैं जो 60% है, क्योंकि इसके अंदर 9th इंक्लूडेड नहीं है। 2022 में 9th नहीं पूछा था, 2024 में पूछा गया है, इसलिए अभी भी आपके साथ 2025 में पूछा जा रहा है। तो आपको 9th के क्वेश्चंस अलग से करने की आवश्यकता है, जो आपको एनसीईआरटी के टेस्ट में मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन 10th के सारे क्वेश्चंस जो 60% साइंस है वो आपको इसके अंदर मिलेगी। लेकिन इसे पढ़ते समय आप ध्यान रखें, मैं बार बार समझा रहा हूं, ये 25 रुपए की ओनली पीडीएफ है, लेकिन ये आपके मार्क्स बढ़वा देगी। अभी आपको 25 रुपए बहुत ज्यादा लग रहे होंगे, लेकिन जब बाद में आप लोग पछताएंगे, अरे भैया 1 नंबर से रह गया, अरे भैया मैं 0.1 नंबर से रह गया, तो फिर आप रोते रहेंगे। कोई मार्क्स बढ़ाने वाला नहीं है। अभी आप 25-30 रुपए खर्च करते हैं तो आप निश्चित तौर से बाकी लोगों से आगे निकल सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस को कवर करने का तरीका क्या है। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, इसके अंदर जो भी जीके का क्वेश्चन आए उसको आपको छोड़ देना है। जो करंट जीके का क्वेश्चन आए, मैंने आपको समझाया था, इसमें जैसे क्वेश्चन आया करंट जीके में, मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसे दिया गया, मैंने आप लोगों को उस लेक्चर में भी जो लेक्चर दिया हुआ उसमें बताया कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड तो कवर करना है, लेकिन 2025 का करना है। कहने का मतलब यह है कि इससे रेफरेंस ले सकते हो कि क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है, वही वो आज पूछ रहा है। लेकिन वो लेटेस्ट 2025 का पूछेगा ना, 2022 का तो नहीं पूछेगा। इसके अंदर 2022 वाला है। तो मैं कह रहा हूं कि साइंस के सारे क्वेश्चंस देखिए, आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर हैं। करंट के क्वेश्चंस का अंदाजा लीजिए कि क्या क्वेश्चन वो पूछता है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत आगे लेके जाएंगी। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी इसके अंदर हैं, पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। अभी बताऊंगा अभी कहां मिलेगी। इस तरीके के क्वेश्चन देखो, यहां पे आज की शिफ्ट में ही पद्मश्री अवार्ड आया। पद्मश्री पुरस्कार 2022 किस पैराशूटर को दिया गया, लेकिन ये 2022 का है। लेकिन आज पद्मश्री अवार्ड कौन सा पूछा गया, कौन सा पूछा गया, 2025 का। तो पूछा जाएगा, लेकिन वो करंट से रिलेट करना पड़ेगा आपको। तो इन चीजों के जो क्वेश्चंस हैं, R बराबर रो एल अपॉन ए पे, इसमें ही आप अगर स्टार्टिंग की 4 शिफ्ट भी देख लें तो R बराबर रो एल अपॉन ए पे आपको कई सारे क्वेश्चंस इसके अंदर दिख जाएंगे। क्योंकि मैंने जो 2 घंटे का आपको लेक्चर कराया उसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों देखो यही आ गया क्वेश्चन। लंबाई को 3 गुना कर दिया जाता है, क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाता है, बताओ प्रतिरोध में क्या परिवर्तन आएगा। मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो यही क्वेश्चन आया हुआ था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, आज की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। बस उसमें क्या था, 2 गुना कर रखा था। समझ रहे हो आप, जो लंबाई यहां 3 गुनी है उसकी जगह 2 गुना कर रखा था। R बराबर रो एल अपॉन ए आप लगाओगे, आंसर आ जाएगा 4 गुना। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो ये पीडीएफ आपके लिए रामबाण है। बाकी जो लोग मजाक उड़ाने वाले हैं, मैं कह रहा हूं उनको मजाक उड़ाने दीजिए, वो जिंदगी भर मजाक उड़ाएंगे। लेकिन मैं खुद जानता हूं कि जो मैं आपको बता रहा हूं वो कितना ज्यादा सटीक है और कितना ज्यादा आपको बेनिफिट करेगा। अच्छा देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं कि आप एक शिफ्ट को कितने मिनट में निपटा सकते हैं। जैसे कि इस शिफ्ट को हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, 3rd शिफ्ट है। अभी टाइम मान लेते हैं मेरे यहां 13 मिनट हो रहे हैं, 13 मिनट की वीडियो हो चुकी है। अब आगे चलते हैं जल्दी से, 13:48 की मतलब 14 मिनट हो गए हैं। अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह श्वसन ज्यादा करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। कितना टाइम लगा। चालक तार में बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से की जाती है। आज फ्लेमिंग के बाएं हाथ का रूल लिखा हुआ था, आपसे पूछ लिया था कि बाएं हाथ का नियम है कि दाएं हाथ का नियम है। इसे हम पढ़ेंगे नहीं। सेवी की स्थापना कब हुई थी, इसको छोड़ दीजिए। गोलीय दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती हैं तो कहां से गुजरेगी, वक्रता केंद्र से। क्या जीन आनुवंशिकता की मूल शारीरिक इकाई है, नहीं। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, निकट होने तथा आकार में बड़े होने के कारण नहीं टिमटिमाते हैं। OFCl और आयोडीन में
किसकी परमाणु त्रिज्या ज्यादा है? तो आयोडीन की ज्यादा है। यदि किसी तार में धारा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है और पश्चिम से पूर्व की ओर एक चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो तार पर बल किस दिशा में लगेगा? दक्षिण में लगेगा। 4 ओम 3 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और V बराबर इतने वोल्ट है तो धारा कितनी होगी? सोडियम, अब आपको पता है V बराबर IR फॉर्मूला लग जाएगा, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। सोडियम जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तापीय ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल है। मैग्नीशियम रिबन, ये कल की फर्स्ट शिफ्ट में ही क्वेश्चन था। मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो सफेद रंग का जो पाउडर बनता है उसका क्या नाम है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लोर क्षार प्रक्रिया कितने की है? तो ये आपकी क्लोर क्षार प्रक्रिया है। इलेक्ट्रिक हीटर किस कारण गर्म होता है? नाइक्रोम के तार बना होता है उसकी वजह से गर्म हो जाता है वो। अब सारी लेंस की फोकल लंबाई इतनी है तो एफ बराबर आपको पता ही है, जब हम P बराबर 1/f लिखते हैं तो 1/f मीटर में होता है f, लेकिन जब हमें सेंटीमीटर में दिया है तो 100/f करेंगे जिससे -2 आंसर आ जाएगा। पौधों में किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन स्टोर रहता है? स्टार्च के रूप में रहता है। अवतल दर्पण का आवर्धन इतना है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उल्टी और वास्तविक होगी, वस्तु से छोटी होगी। अनुच्छेद ये तो छोड़ दीजिए। वसा के परिशीकरण में क्या आवश्यक है? पित्त आवश्यक है। बात कर लेते हैं आगे जल्दी से ABGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये भी छोड़ दीजिए, उस समय की करंट अफेयर्स है। जड़ों से नया पौधा किसमें बनता है? तो शकरकंद, डहेलिया और ब्लैकबेरी आदि में बनता है। भारत का राष्ट्र खेल, इसको भी छोड़ दीजिए, उस समय का है। C2H6 एंड C3H8 में संबंध क्या है कि ये सजातीय श्रेणी है या समजातीय श्रेणी है? इसको रामकृष्ण मिशन को भी छोड़ दीजिए आप। बड़ी आंत और छोटी आंत फेफड़े त्वचा में कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है? छोटी आंत, इसको भी छोड़ दीजिए क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है। नींबू के रस का पीएच होता है 2.4, इसको भी छोड़ दीजिए। मारुति कब, ये भी। आवर्त सारणी का क्वेश्चन भी छोड़ दीजिए क्योंकि नहीं आ रहा है, इसको भी छोड़ दीजिए, लेटेस्ट करंट है। ये भी छोड़ दीजिए, लेटेस्ट है उस समय का। नदी विसर्ग क्यों बनाती है? टेढ़े मेढ़े रास्तों के बहने के कारण बनाती है। त्रिपुरा की भाषा कौन सी है? बंगाली और को, ये भी नहीं आ रहे हैं वैसे क्वेश्चन, तो इनको भी आप छोड़ सकते हैं। भारतीय संविधान को भी छोड़ सकते हैं। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना कब लागू की गई? 2021 में, उससे भी छोड़ सकते हो। विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.4%, इन्हें भी आप छोड़ सकते हो। तो किस अनुच्छेद के तहत? इसको भी आप छोड़ सकते हो। तो अब बात करते हैं कि कितने मिनट लगे आपको। हमने 14 पे शुरू किया था और 2 मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर हमने एक शिफ्ट निपटा ली, और अगर उसे ढंग से पढ़ोगे तो मैं कह रहा हूं 10 मिनट में एक शिफ्ट निपटा लो। तो भी क्या 1 घंटे के अंदर तुम 6 शिफ्ट नहीं निपटा सकते हो? और मैं गारंटी से कह रहा हूं अगर कोई भी बच्चा सिर्फ और सिर्फ 30 शिफ्ट देख ले, और 30 शिफ्ट को देखने के लिए 6 घंटे का समय मान लेता हूं चलो मैं, जबकि 1 घंटे में आप कितनी शिफ्ट निपटा रहे हो? 6 शिफ्ट निपटा रहे हो। मैं 2 मिनट में कराया वो भी जल्दी जल्दी, लेकिन आप आराम से भी करोगे तो 10 मिनट में एक शिफ्ट को कवर कर लोगे। और 10 मिनट की एक शिफ्ट में आपको ये भी पता चलेगा जीके कहां से आ रही है, ये भी पता चलेगा आपको कि भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस कहां से आए हुए हैं। इस तरीके से आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो जो अभी एग्जाम में आ रहे हैं वो सारे के सारे यहीं से रिवाइज हो जाएंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस लेके जब आप एग्जाम में पहुंचोगे अपने दिमाग में, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज दिखेंगे, जो आज मेरे को बच्चों ने भी बताया कि भैया मैं पढ़ के गया था शिफ्ट के क्वेश्चंस, वहां पे कई सारे जो रिएक्शंस हैं वो तो एज इट इज लड़ गए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो आपके अब आ रहे हैं। तो गाइज इसको आप ले लीजिए, इसमें लालच मत करिए। 10-15 रुपए 20 रुपए की कोई औकात नहीं है आपके मार्क्स के और सिलेक्शन के सामने। मैं कह रहा हूं अगर आपकी जॉब लगती है, आप पूरे गांव में भी किताबें बंटवाओगे ना तो भी आपकी सैलरी ज्यादा होगी, लेकिन तुम अभी इस बात को नहीं समझोगे। पढ़ने वाले बच्चे कभी अपनी पढ़ाई के किसी भी चीज में लालच नहीं करते हैं और वो निश्चित तौर से सिलेक्शन तक पहुंचते हैं। बाकी आपका मन है आप कहो कि फ्री में दे दो, मैं आपको कहूं मैं फ्री में भी प्रोवाइड करा दूं, लेकिन फ्री की चीजों की इज्जत नहीं होती। और दूसरी चीज, जिन्होंने बनाने में इतनी मेहनत की है उसकी कम से कम कुछ वैल्यू होनी चाहिए, और ये सबसे कम वैल्यू है, इससे कम वैल्यू नहीं हो सकती। और मैं कह रहा हूं हार्ड कॉपी में निकाल कर ही पढ़ना। इस बुक में 60 पेजेस थे पहले, लेकिन हमने और क्वेश्चंस इसके अंदर ऐड कराए लास्ट टाइम के, और वो सारे के सारे क्वेश्चंस को ऐड करके लगभग 80 पेज हुए हैं। और जब आप प्रिंट निकलवाने जाओगे 40 पेज के अंदर आ जाएंगे। डेली आप 5 से 7 पेज पढ़िए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन साइंस के एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही है। बाकी इस पीडीएफ को अगर परचेज करना है, आप जाइए वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, और इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं अगर आपको उसका सॉल्यूशन ना मिले तो वो भी वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे आते हैं तो ये जो पीडीएफ है सबसे पहले नंबर पे आपको दिख जाएगी, ये ओनली 25 रुपए की है। या फिर आप स्टडी मटेरियल सेक्शन में आए, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे स्टडी मटेरियल में, वहां पे भी क्लिक करेंगे तो भी यहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको ई बुक पे क्लिक कर देना है। ये आपको दिखेगा सैंपल, ऊपर सैंपल है हिंदी का, इंग्लिश का, और यहाँ पे आपको पूरी पीडीएफ है। आप सैंपल भी डाउनलोड करके पढ़िए और देखिएगा, सैंपल से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी की शिफ्टों में। अब आपका मन है कि मैं तो भैया ये पीडीएफ जो आपने करंट अफेयर्स की दिखाई ये भी यूज करना चाहता हूं, तो वो ऐसे नहीं है। वो सारे के सारे टेस्ट
ये मैथ्स की पीडीएफ, रीजनिंग की पीडीएफ, वो सब की सब कोर्स के अंदर है। और वो भी फी हमने इतनी कम की हुई है, ओनली 151 रुपीज। तो अगर कोई चाहे तो वो यूज कर सकता है, बाकी जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं है। इंग्लिश मीडियम करंट अफेयर्स, हिंदी मीडियम करंट अफेयर्स, बायोलॉजी की पीडीएफ, रीजनिंग की पीडीएफ, स्ट्रैटेजी की आप करना मत क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। साइंस की मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, और इसी के अलावा मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ये जो ग्रुप डी की बुक है, ये वाली पीवाईक्यू की, ये भी इसी के अंदर 151 रुपए में आप लोगों को मिल जाएगी। दोनों की दोनों करंट अफेयर्स भी और ये भी सारी की सारी चीजें इसी में। हिंदी ग्रुप डी पीवाईक्यू बुक है, इंग्लिश की पीवाईक्यू जो ये वाली बुक अभी मैंने दिखाई है इसी के अंदर आप लोगों को मिल जाएगी। और मैथ्स के भी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स, अगर आपसे मैथ्स कवर नहीं हुआ है तो इससे कवर कर लीजिएगा जो मैंने दिया है, ये मोर देन इनफ है। इतना ही करना है आपको, और बाकी टेस्ट लगाने ही लगाने हैं। अगर आप चाहो तो फुल टेस्ट जरूर से जरूर लगाओ, क्योंकि ये वो टेस्ट है, आप एक बार टेस्ट लगा के जाइए, फ्री में टेस्ट है ये, फ्री में आप एक बार टेस्ट लगाइए, वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, फ्री वाला टेस्ट लगाइए, आपको खुद समझ आएगा कि जो पेपर का लेवल है उसकी तरह सेम टू सेम यहां पर दिया हुआ पेपर है, चाहे वो मैथ्स के क्वेश्चन हो, रीजनिंग के हो, सेम टू सेम चीजें फंसेंगी। बाकी आपको एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल के टेस्ट लगाने हैं तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल के भी टेस्ट हैं, एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स के टेस्ट हैं। और वो जो अभी मैंने बुक आपको दिखाई 17 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक आगे भी है उसमें, तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन थे फर्स्ट शिफ्ट के, सेकंड शिफ्ट के, उनके सॉल्यूशन चाहिए तो आप यहां पे आइए और ये टेस्ट लगाइए। इसके अंदर आपको न्यूमेरिकल्स वाले प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशन दिख जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।